हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर, सीनियर फैकल्टी मेंबर इन्फोमैथ्स कोर्स एडू। आज हम डिस्कस करेंगे लिमसेट 2023 मैथ्स पेपर क्वेश्चन नंबर 41 ऑनवर्ड्स। अप टू 40 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। पेपर बड़ा अच्छा पेपर था 2023 का। ओके, एवरेज पेपर था, थोड़े से क्वेश्चन अच्छे भी थे, अच्छे मीन्स एवरेज टफ भी थे, कई क्वेश्चन सिंपल भी थे। और लास्ट सेशन हमारा होगा 41 to 50। अप टू 40 क्वेश्चन आपने देखा था। क्वेश्चंस का लेवल मैं कहूँगा कि ऐसा था कि जो एक स्टैंडर्ड बन गया था हमारे लिए कि इस टाइप का पेपर आ सकता है। तो आपको इस टाइप के पेपर के लिए रेडी होना पड़ेगा। पेपर क्या था? कॉन्सेप्चुअल पेपर था। ये ऐसा पेपर नहीं था जो क्रैमिंग करने वाले बच्चों के लिए था। ओके, तो इस पेपर के लिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने बड़े जरूरी थे। आप प्रिपेयर हो जाओ उस चीज़ के लिए कि आगे आने वाले पेपर में भी ऐसी चीज़ आ सकती है कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आया करेगा। जैसे हमारा IIT +2 के बाद पेपर आते हैं, कॉन्सेप्चुअल पेपर आते हैं। अब ये पेपर भी कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट हो सकते हैं और ऐसा होता है तो मैं तो कहूँगा अच्छी बात है। रीज़न बीइंग कि अगर आपको सेम क्वेश्चन बुक वाले मिल जाते हैं तो फिर किसी भी एवरेज बच्चे और अच्छे बच्चे में डिफरेंस नहीं पता लगता। अगर आपको कुछ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करने पड़ते हैं तो आपको दिखेगा कि आप कितना बेटर मैथ्स जानते हो। और ऐसा क्वेश्चन हमारे MCA इंडस्ट्री में स्टार्ट हो जाते हैं तो हम तो इस चीज़ को मोस्ट वेलकम करेंगे कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए। उससे आपको ही बड़ा फ़ायदा होगा। एटलीस्ट वो बच्चे जो याद करके चले जाते चीज़ों को, उनसे आप कह सकते हो कि उनसे आपको लीड मिल जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। 41 क्वेश्चन के बॉक्स ए कंटेन 4 ग्रीन बॉल्स, 5 ब्लैक एंड 6 वाइट बॉल्स। बॉक्स बी कंटेन, पहले हम बॉक्स ए के बारे में बात करते हैं। बॉक्स ए कंटेन ए बॉक्स हमारे पास है, जिसमें ए बॉक्स में क्या है? ए बॉक्स में हमारे पास है 4 green balls and 5 black balls and 6 white balls। ये बॉक्स है। और बॉक्स बी में हमारे पास है 5 green 3 black 5 green 3 black and 2 white balls। तो ये दोनों बॉक्सेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, दो बॉक्सेस की बात हो रही है। Then a ball is chosen at random from क्या कह रहा है? बॉल इज चूजन रैंडम फ्रॉम बॉक्स ए। बॉक्स ए से बॉल को निकाला एंड प्लेस इन बॉक्स बी। ए से बॉल को निकाला, बी में डाल दिया। देन अ बॉल इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स बी। पहले ए से बॉल को निकाला, बी में डाल दिया, फिर बी से बॉल को निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक बॉल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स ए टू बॉक्स बी गिवन दैट फाइनल बॉल चूजन फ्रॉम बॉक्स बी इज ग्रीन। क्वेश्चन का पैराग्राफ काफ़ी बड़ा है पर पैराग्राफ सिंपल है, सिंपल सी बात है। दो आपके पास बॉक्स है, बॉक्स ए या बॉक्स बी है, तो बॉक्स ए से बॉल निकालोगे, बॉक्स बी में डालोगे, फिर बॉक्स बी से निकालोगे। ए से निकालोगे, बी में डालोगे, फिर बी से निकालोगे। तो ए से निकाल के बी में डाला, वो क्या कह रहा है कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ब्लैक बॉल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी पर ब्लैक बॉल को ट्रांसफर किया, बी से निकाला गया, बी से ग्रीन बॉल को निकाला। ये आपका क्वेश्चन है। ओके, तो ब्लैक को ए में से ब्लैक को निकालना है, ए में से ब्लैक को निकालना, पर बी में से अल्टीमेटली जो बी है उसमें से ग्रीन बार आएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। सो अब आपको इसको ऐसा करते हैं, हम इसको ना G1 B1 W1 बोल देते हैं, इसको G2 B2 W2 बोल देते हैं। बिकॉज सेकंड बैग है तो इसको 2 वाला बोल देते हैं, ये फर्स्ट बैग है इसको 1 वाला बोल देते हैं। अब आपका टारगेट ये है कि आपको ब्लैक बॉल निकालनी है। कहाँ से निकालनी है? बॉक्स 1 में से। और बॉक्स ब्लैक बॉल निकाल के बॉक्स 2 में डालनी है और बॉक्स 2 में से ग्रीन बॉल निकालनी है। ओके, ये आपका टारगेट है। पर सैंपल स्पेस क्या है? हाँ, आपको ग्रीन बॉल निकालनी है गिवन दैट। उसने क्या बोला है? उसने बोला गिवन दैट फाइनल बॉल इज ग्रीन। फाइनल बॉल इज ग्रीन, ये तो उसने बोल दिया गिवन दैट। गिवन दैट मीन्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगी है, फाइनल बॉल इज ग्रीन। फाइनल बॉल तो ग्रीन है, नो डाउट। कहाँ से है? सेकंड बैग से है। बिल्कुल सही बात बोली। पर फर्स्ट बॉल निकाल के सेकंड में डालोगे। अगर फर्स्ट बॉल आपने निकाली, मैं ये कहना चाहता हूँ, नीचे सैंपल स्पेस क्या बनेगा? नीचे सैंपल स्पेस बनेगा, आपने ग्रीन निकाली, आपने यहाँ से ग्रीन निकाली, चलो ग्रीन निकाली और वहाँ ग्रीन निकाल के वहाँ डाल दी, और वहाँ से भी ग्रीन निकाली, यहाँ से ग्रीन निकाली, वहाँ डाल दी, तो वहाँ से भी ग्रीन निकाली। ये आपका पहला पॉसिबिलिटी होगी। यहाँ से ग्रीन निकाली, वहाँ से भी ग्रीन, वहाँ से तो ग्रीन निकलेगी। फिर यहाँ से अगर यहाँ से ब्लैक निकाली, यहाँ से आपने ब्लैक निकाली, वहाँ पर डाल दिया और वहाँ से तो ग्रीन ही निकाली। ओके, ये आपने क्या किया? ये आपने यहाँ से वाइट निकाली, ओके, उसमें डाल दी, वहाँ से तो ग्रीन ही निकाली। आपको कह रहा हूँ कि सेकंड बॉक्स से तो आप ग्रीन ही निकालोगे।
सेकंड बॉक्स से तो आप ग्रीन ही निकालोगे, वहाँ से आप कुछ और नहीं निकाल सकते। ओके ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया। आपको क्या पता है गिवन डैट सेकंड बॉक्स में से क्या निकालना है, ग्रीन निकालनी है। सेकंड बॉक्स से हमेशा ग्रीन ही निकालनी है, आप देख रहे हो। पर फर्स्ट बॉक्स से आइदर ग्रीन निकालोगे या ब्लैक निकालोगे या वाइट निकालोगे, सेकंड बॉक्स में डालोगे, सेकंड बॉक्स से ग्रीन निकालोगे। तो ऊपर जो हमें चाहिए वो हमें क्या चाहिए, ऊपर जो चाहिए कि ब्लैक निकालनी है यहाँ से, ऊपर क्या चाहिए हमें ब्लैक निकालनी है फर्स्ट में से और उसको इसमें डाल के यहाँ से ग्रीन निकालनी है। ये हमारा ऊपर की पॉसिबिलिटी होगी, मीन्स ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ऊपर होगी, ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ऊपर होगी। ये हमारा क्वेश्चन बन गया, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप। ओके फर्स्ट बॉक्स से ब्लैक निकाली, फर्स्ट बॉक्स से ब्लैक निकाली, सेकंड में डाल दी, पर सेकंड बॉक्स से ग्रीन निकाली। ये हमें चाहिए, पर आउट ऑफ टोटल चाहिए। टोटल मीन्स हमें नहीं पता हम क्या करने वाले हैं। यहाँ से वो निकालेंगे, यहाँ डालेंगे, ग्रीन निकालेंगे, यहाँ से ग्रीन निकाला, वहाँ डाला, ग्रीन निकाला, यहाँ से ब्लैक निकाला, वहाँ डाला, ग्रीन निकाला, यहाँ से वाइट निकाला, वहाँ डाला, अगेन ग्रीन निकाला। बिकॉज हमें फाइनली तो ग्रीन निकालना, गिवन डैट फाइनल बॉल इज ग्रीन फ्रॉम बॉक्स बी। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब इसमें हमें चीज़ें, अब इसमें सारी डाटा हमें डालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बस कुछ नहीं करना, आप सारी आप जो प्रोबेबिलिटीज़ है इसको करना शुरू कर दो आप। तो अगर आपने, अब मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको ये सारी वैल्यूज़ को डालने लगा हूँ, आपको पता है कि ये सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सो इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। सारी इवेंट्स क्या, ग्रीन निकाला, वहाँ डाला, वहाँ से निकाला, सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। सो इंटरसेक्शन क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर क्या होगा, यहाँ से ब्लैक निकाला तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या, 5 आउट ऑफ कितनी बॉल्स है, ये टोटल बॉल्स है हमारे पास 15, ये टोटल बॉल्स 15 है। ये कितनी टोटल है, ये टोटल है 10, वो 15 है, वो हमारे पास 10, 5 3 2 टोटल 10 बॉल्स है। ठीक, ओके। तो यहाँ से आपने पहले ब्लैक निकाला, ब्लैक निकालने की पॉसिबिलिटी 5 आउट ऑफ 11, ब्लैक निकाला 5 आउट ऑफ 15 ब्लैक निकाला 5 आउट ऑफ 15। ओके निकाल लिया ब्लैक वहाँ डाल दिया, यहाँ से निकाल के वहाँ डाल दिया, वहाँ डाला तो वहाँ कितनी बॉल्स होगी, पहले वहाँ 10 बॉल्स थी और यहाँ से निकाल के वहाँ डाला तो वहाँ 11 बॉल्स होगी। वहाँ से क्या निकाला, ग्रीन निकाला, ग्रीन का चांस है 5 पर वहाँ पर 11 बॉल्स हो गई हैं तो 5/11। ओके पहले यहाँ से आपने ब्लैक निकाला 5 आउट ऑफ 15, ब्लैक निकाल लिया, वहाँ ब्लैक डाल दिया, वहाँ पर 10 बॉल्स थी, अब 11 बॉल्स होगी। वहाँ से हमने ग्रीन निकालना है तो ग्रीन निकालने का चांस 5 आउट ऑफ 11, ये ऊपर की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब नीचे चलते हैं, नीचे ग्रीन निकाला, ग्रीन डाला, नीचे में क्या है, पहली चीज़ का ग्रीन निकाला, ग्रीन निकालने का चांस 4 आउट ऑफ 15, ग्रीन वहाँ डाल दिया, वहाँ पर तो टोटल 11 बन गए, और ग्रीन डाला, वहाँ से ग्रीन निकाला और ग्रीन भी बढ़ गई। अब ग्रीन निकाला, ग्रीन डाला, पहले ग्रीन 5 थी और ग्रीन 6 होगी तो 6 आउट ऑफ 11। यहाँ से ग्रीन निकाला, वहाँ ग्रीन डाला, पहले 5 ग्रीन थी, अब 6, आपको ग्रीन निकालना ना, अब ग्रीन बॉल्स एक बढ़ गई है तो 6 आउट ऑफ 11। ओके दूसरी चीज़ जो सेम ही है जो पहले हम कर चुके हैं, 5 आउट ऑफ 15, 5 आउट ऑफ 11, ये दो सेम चीज़ थी, ये वाली चीज़ तो सेम है। अभी वाइट निकाला तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, वाइट निकाला, वाइट निकालने की पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या 6 आउट ऑफ 11, 6 आउट ऑफ 11 वाइट निकाल लिया, वाइट निकाल के वहाँ डाला, वहाँ से ग्रीन निकाला तो वहाँ डाला तो टोटल बॉल्स वहाँ पर 11 होगी। यहाँ थोड़ा सा स्पेस हमें चाहिए होगा, यहाँ थोड़ा स्पेस मैं ले लेता हूँ। तो ये क्या था 5/15, 5/11। अब यहाँ से वाइट निकाला, वाइट का चांस है 6 आउट ऑफ 15, वहाँ पर वाइट डाल दिया तो वहाँ टोटल बॉल्स 11 हो गई है, पर वहाँ से निकाला आपने ग्रीन ही है तो 5 आउट ऑफ 11, तो ये हमारे पास आ गई। ओके तो इसको आपने नीचे का एलसीएम बाई चांस ऊपर नीचे सेम है, 15 to 11, 15 to 11, 15 to 11, ऊपर हमारे पास 25 आ जाएगा, नीचे 24 आ गया, ये 25 आ गया, ये 30 आ गया, तो टोटल मेरे पास कितना आ रहा है, ऊपर 25 आ गया, नीचे 55 + 25 79 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 25/79। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि आपको करना क्या है। फर्स्ट बॉक्स से निकाल के सेकंड बॉक्स में डालना है, देन सेकंड बॉक्स से आपने निकालनी है बॉल, और फर्स्ट बॉक्स से निकालने के कई ऑप्शन है, ग्रीन निकाला, डाला, ग्रीन निकाला, फिर अगेन ग्रीन निकाला, ब्लैक निकाला, डाला, फिर ग्रीन निकाला, वाइट डाला, उसमें डाला, देन अगेन ग्रीन निकाला। ओके ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको मैंने 2 या 3 बार समझा दी, आपको समझ आ गई होगी। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन तो सिंपल है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। लाइन सेगमेंट ए बी और लेंथ 10 मीटर इज पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द पिलर। ये आपका पिलर है,
ओके, तो लाइन सेगमेंट ए बी, दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी पासिंग थ्रू फुट ऑफ द पिलर, पासिंग थ्रू फुट ऑफ द पिलर, ओके, और लेंथ 10 मीटर, ये टोटल लेंथ जो है लाइन ए बी लेंथ 10 मीटर है। अगर सपोज करते हैं ये आपका x है तो ये आपका 10 माइनस एक्स हो गया, ओके। और क्या बता रहा है, टिप ऑफ द पिलर, टॉप ऑफ द पिलर होगा, टॉप ऑफ द पिलर सबटेंड्स एंगल tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 2 एट ए एंड बी। यहाँ पर एंगल होगा tan इनवर्स 3, यहाँ पर एंगल है tan इनवर्स 3, यहाँ पर एंगल है tan इनवर्स 2, ओके। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर, हमें हाइट ऑफ द पिलर चाहिए, तो एंगल ए हमारे पास है tan इनवर्स 3, तो ठीक है, एंगल ए tan इनवर्स 3 है, एंगल बी हमारे पास क्या है tan इनवर्स 2, तो डेफिनेटली यहाँ से आपका tan ए क्या बन गया, tan ए हो गया 3 और tan बी हो गया 2, तो आपको हाइट ऑफ द पिलर चाहिए। ये आपका राइट एंगल बन गया, इसको सी बोल दो, ये राइट एंगल बन गया h बाई 10 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है दिस एंगल, परपेंडिकुलर बेस इज tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ दिस एंगल मीन्स क्या हो गया, tan ऑफ ए कह दो आप, tan ए कह दो, tan ए होगा, tan ए कितना दिया जाए हमें 3 दिया गया, 3, दिस इज 3, परपेंडिकुलर बेस tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ ए क्या है 3 है। सिमिलरली सेकंड में क्या होगा, सेकंड ट्रायंगल में h बाई परपेंडिकुलर बेस tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ बी क्या है 2 है, tan ऑफ बी क्या है 2 है, ओके। ये हमारे पास बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन आ गई है। अब यहाँ से हमें h चाहिए, तो कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, दोनों को डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू को पुट कर दो तो h की वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं रह गया, दोनों को डिवाइड कर दिया, x बाई 10 माइनस एक्स 3/2 हो गया, x बाई 10 माइनस एक्स 3/2, तो 2x 30 माइनस 3x हो गया, ओके, 2x 30 माइनस 3x, तो ये 5x, x हो गया 6 आ गया, x 6 आ गया, x 6 आया, तो हमें चाहिए कि हमें h चाहिए, सो यहाँ से फिर आप h बाई 6 2 हो गया, h बाई 6 2, तो h की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, तो h इज हाइट इज 12, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, हाइट इज 12। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल एवरेज क्वेश्चन था, ओके, कुछ भी नहीं था, मीन सिंपल क्वेश्चन कहेंगे इसको अभी हम, ओके, डन नाउ, क्लियर हो गया बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 लिमिट्स का बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मैं तो कहूँगा हर बच्चे से होना चाहिए क्वेश्चन ये वाला। लेट एफ एक्स विद दिस, तो लिमिट एट जीरो क्या है, लिमिट एट जीरो बड़ा कॉमन टाइप है वाली, बड़ी कॉमन टाइप, इसको हम काउंट करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी रखे हुए हैं। तो यहाँ से पहले आपने पहले जो चीज़ें हैं वहाँ से 3 की एक्स कॉमन आ जाएगा, बड़ा साफ दिख रहा है, वहाँ से 3 की एक्स कॉमन आ गया, अगले में से भी माइनस कॉमन ले लिया, वो भी ऐसा हो गया, नीचे हो गया log 9, नीचे क्या log 9 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, मीन्स ऊपर का एक्सप्रेशन क्या बन गया, ऊपर का एक्सप्रेशन बन गया 3 की पावर x माइनस 1 2 की पावर x माइनस 1 बाई log 9 1 माइनस कॉस एक्स, ये बन गया। अब आपको पता है कि बड़ा कॉमन सा फार्मूला है, तो क्या फार्मूला है, फार्मूला भी हर बच्चे को पता होता है, क्या फार्मूला हमारे पास है, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, क्या होता है फार्मूला log a। ये तो इतना बेसिक फार्मूला है, हर बच्चे को फार्मूला याद होता है log a। सो हमें दिख रहा है कि इसको बाई एक्स से डिवाइड करेंगे, बाई एक्स से डिवाइड करेंगे, log a बच जाएगा, और ये भी हमें दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस एक्स भी दिख रहा है साथ में, log 9 तो कांस्टेंट है, उसकी तो हमें टेंशन है ही नहीं है, log 9 तो कांस्टेंट है, log 9 तो कांस्टेंट, उसकी टेंशन नहीं है। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, ट्वाइस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ट्वाइस साइन स्क्वायर हाफ एंगल, ओके। तो यहाँ पर भी क्या 3x माइनस 1, अब ऐसा करते हैं, 2 स्टेप में इकट्ठे कर देता हूँ, इसको x से डिवाइड किया, इसको भी x से डिवाइड किया, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, डिवाइड नोमीटर बाय x स्क्वायर, डिवाइड नोमीटर बाय x स्क्वायर, पर यहाँ पर साइन स्क्वायर x बाय 2 है, तो क्या करना पड़ेगा, बाय 4 इंटू 4 भी करना पड़ेगा, ओके, पता ना आपको, साइन स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर, साइन स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर, एट जीरो ये लिमिट क्या बन जाएगी 1, एट जीरो ये लिमिट बन गई 1, ये लिमिट क्या होगी बाय दैट फार्मूला log a, log 3, ये होगी log 2, एक लिमिट होगी log 3, एक लिमिट होगी log 3, एक होगी log 2, नीचे log 9 पहली है, नीचे log 9 है,
इंटू 1/4, ये 1/4 होगी, सॉरी 2 बाई, ये 2 भी कट गया, एक 1/2 इंटू 1/2 ये होगी। ये हमारे पास पूरी पिक्चर बन गई। log 3 होगी लिमिट, ये log 2 हो गई, ये आपकी लिमिट 1 होगी, 2/4 1/2 हो गया, ये log 9 है। तो अब आप कर सकते हो इसको। अब हो गया, क्वेश्चन हो चुका हुआ है, जस्ट आपको सेट करना है। 2 log 3, देखो ये मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज जिन बच्चों को दिख रहा हो तो उनको समझ आ गया कि क्वेश्चन खत्म हो चुका हुआ है। 2 log 3 क्या होता है? log 3 का स्क्वायर। 2 log 3 क्या होता है? log 3 का स्क्वायर मीन्स log 9, वो भी कट गया। तो आंसर क्या बचा? ओनली log of 2। आपका आंसर आ गया log of 2। सो आंसर इज सी चॉइस। क्वेश्चन सिंपल था, कोई यहाँ पे एल हॉस्पिटल नहीं लगाना था। अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे थोड़ा सा फंसने का चांस होता है। ओके, एल हॉस्पिटल में अदरवाइज अगर आपको फार्मूले आते हैं तो बेसिक फार्मूले में नहीं लगाए हैं। ओके, थोड़ा सा मैंने टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको समझाने में टाइम लेता हूँ मैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन आपका है, स्टैट्स का क्वेश्चन है। मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 5 and their variance is 12.4. If 3 of the items are that, the mean, then the mean deviation from the mean क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारे पास है। हमें मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, 3 हमें ऑब्जर्वेशंस बता दी गई हैं, तो वेरिएंस भी बता दिया गया है, मीन बता दिया गया है, वेरिएंस बता दिया गया है। मीन हमारे पास है 5 और वेरिएंस हमारे पास है 12.4। ओके, और 3 वैल्यूज़ हमारे पास है x1, x2, x3। 3 वैल्यू हमारे पास है, वो है 1, 2, 6। 3 वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 6। हमें चाहिए कि हमें चाहिए मीन डेविएशन चाहिए। मीन डेविएशन क्या होती है? मीन डेविएशन होती है समेशन 1/n मोड xi माइनस x मीन। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें चाहिए। सब कुछ मैं लिख दिया, ये हमें गिवन है, ये हमें चाहिए। अब इसमें से क्या करेंगे? तो आपको पता है कि मीन जो होता है वो पांचों की वैल्यू का सम होता है बाय 5, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, है ना, डिवाइड बाय 5 इंटू 5। तो आप ये कह सकते हो 5 इंटू 5 25। ओके, डिवाइड बाय 5 इंटू 5 मीन्स 25 हो गया। 3 वैल्यूज़ आपको पता है x1, x2, x3। 3 वैल्यूज़ का सम आपको पता है। 3 वैल्यूज़ कौन सी है? इनका सम है 9। 3 का सम है 9 वहाँ से माइनस कर दिया तो x4 प्लस x5 हो गया। 25 माइनस 9 मीन्स 16। तो 2 वैल्यू का सम जो नहीं पता उसका सम 16 आ गया। ओके, हमें 2 वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर के लिए 2 वैल्यू चाहिए, तो 2 का सम हमारे पास आ गया। बस सीधा हम नहीं कर पाएंगे। ओके, सीधा हम सोचेंगे हम सीधा ही यहाँ पुट कर देंगे, नहीं हो पाएगा। अब 2 वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? वेरिएंस का फार्मूला होता है 1/n समेशन xi माइनस x मीन का स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। दिस इक्वल टू क्या दिया? 12.4 हमें वेरिएंस दी हुई है। सो इसको चलो मैं बाद में लिख दूंगा इसको, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। तो वैल्यू तो 5 है, 1/5 हो गया। तो अगर मैं इसको पुट करने बैठ गया तो पहली वैल्यू मेरे पास है 1। पहली वैल्यू कौन सी है? 1, 2, 4। वैल्यू हमारे पास कौन सी है? 1, 2, 6 सॉरी 1, 2, 6। 1 में से मैं मीन माइनस करता हूँ। क्या करते हैं? ये चीज़ लगाते हैं 1 माइनस मीन, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 1 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 5 का स्क्वायर। बाकी 2 वैल्यू हमें नहीं पता, वहाँ बोलूँगा मैं x4 माइनस x4 फोर्थ वैल्यू है माइनस 5 का स्क्वायर। और फिफ्थ वैल्यू अगर हमें नहीं बोलनी तो फिफ्थ वैल्यू का बोल सकते हो 16 माइनस x4। फिफ्थ वैल्यू का क्या बोल सकते हो? 16 माइनस x4 माइनस 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास है वेरिएंस। क्या गिवन हमें? 12.4। वेरिएंस क्या गिवन है? 12.4। अब आपके पास एक ही इक्वेशन है x4 की, तो x4 की वैल्यू तो डेफिनेटली आएगी। अब जब x4 की वैल्यू आएगी तो x5 की वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा बोरिंग चलेगा, आपको करना पड़ रहा सब कुछ। तो बाय 5 उधर मल्टीप्लाई हो गया, बाय 5 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ? 5 4 20, ये हो गया 62 हो गया 62। ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 62 हो गया। ये क्या बना? 4 का स्क्वायर 16 बन गया, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, और 1 का स्क्वायर 1 बन गया, प्लस x4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? प्लस 11 माइनस x4 का स्क्वायर। कितना आया था? 62 आया था। थोड़ा सा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन में।
तो ये हमारे पास होगा 25, 26, 26 वहाँ से माइनस होगा, ये बन गया x4 माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया x4 माइनस 11 का स्क्वायर, 62 माइनस 26, 62 माइनस 26 तो कितना होता है 12 से 6 तो 5 36, तो 36 से आ गया। ओके 36 आ गया। तो अब आपको थोड़ा सा और खोलना पड़ेगा इसको, x4 का स्क्वायर, x4 का स्क्वायर 2x4 का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स माइनस 22, 10 टाइम्स 22 माइनस 10 22, 32 हो गया 32x4, 25 प्लस 121, 25 प्लस 121, 25 को वहाँ से माइनस करता हूँ 11 आता है, 121 में से 11 माइनस कर देता हूँ तो ये आता है 110 आ गया। कोई गलती अगर मेरे से नहीं होनी चाहिए, 110 आ गया। तो ये 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x4 का स्क्वायर माइनस 16x4 55, बिल्कुल ठीक जा रहा है। क्यों, मैं देख लिया कि सम 16 आ रहा है, प्रोडक्ट 55 आ रहा है। इसके आगे मैं सोल्व नहीं करूँगा, मुझे इसके आगे तो एकदम फैक्टराइज अपना मिल गया। इसके आगे मैं इसको सोल्व करूँगा तो x4 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, x4 की वैल्यू आएगी 5 and 11, सम इज 16 प्रोडक्ट इज 55, सम इज 16 प्रोडक्ट इज 55, तो मेरे पास x4 की वैल्यू आ जाएगी 5 and 11, तो x4 की वैल्यू आ गई। जब x4 की वैल्यू आ गई तो x5 की वैल्यू भी आ गई। क्यों, यहाँ पुट कर देंगे, 5 पुट करेंगे तो 11 बन जाएगा, 11 पुट करेंगे तो 5 बन जाएगा। ओके x5 की वैल्यू भी आ गई, ओके x4 की वैल्यू भी आ गई, x5 की वैल्यू भी आ गई। और हमें चाहिए कि हमें चाहिए सम ऑफ द मीन डेविएशंस। सम ऑफ द मीन डेविएशन मैंने पहले बता दिया कि फार्मूला मैंने बताया था, सम ऑफ द मीन डेविएशन का फार्मूला 1/n समेशन xi माइनस x मीन का x मीन, ये एक है, ये हमारे पास है मीन डेविएशन का फार्मूला। तो क्या करना है यहाँ पर 1/5, n क्या है 1/5, और यहाँ पर आप सारी वैल्यू में से मीन माइनस करो। तो पहली वैल्यू कौन सी है 1 माइनस मीन क्या था, मीन हमारे पास 5 था, 1 माइनस 5 सीधा लिख दो, 1 माइनस 5 4 हो गया, और 2 दूसरी का 2 माइनस 5 3 हो गया, और 6 माइनस 5 1 हो गया, और 5 माइनस 5 0 हो गया, और अगर 5 लिया तो अगली वैल्यू, अगर इसका 5 लिया है तो इसकी वैल्यू क्या लेनी होगी 11, इसका 5 लिया इसकी 11, 11 माइनस 5 6 हो गया, ये हमारे पास आ गया। ओके यहाँ पर हम पहुँच गए। ओके अगर 5 अगर आपने ये लिया है तो देखते हैं इससे आंसर क्या आता है, और इसका आंसर ठीक आ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ ठीक है। चलो अब हमें नहीं पता कि 5 11 लेना चाहिए 11 5 लेना चाहिए, और थोड़ी सी प्रॉब्लम जो रहेगी अभी। दिस इज 8 14/5, दिस इज 7 8 14/5, 2.8 हमारे पास कोई चॉइस है, हमारे पास डी चॉइस है, तो डी चॉइस आ गई 2.8, दैट्स वेरी नाउ सिंपल। पर थोड़ा सा टाइम लगा, बोरिंग हुआ, और बोरिंग इसलिए भी हो रहा है कि हमें सब कुछ लिखना पड़ रहा है। स्टैट्स के क्वेश्चन में कई बार इशू आ जाता है, थोड़े से क्वेश्चन बोरिंग हो जाते हैं। फार्मूले सारे इजी है, फार्मूला बिल्कुल इजी है, बट थोड़ा सा बोरिंग होना ही था, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो मैं ऑब्जेक्टिव वैसे कर लूँ। ओके यहाँ पर 3 वैल्यू दी गई थी, पहले मैं 2 वैल्यू बाकी निकाली। ओके कहाँ से निकाली, मीन से, मीन करके उससे मैं वेरिएंस में से निकाली। मीन में से पहले मीन को ऐसा किया, वेरिएंस में पुट किया, तो आपने देखा 2 वैल्यू आ गई, और 2 वैल्यू आने के बाद फिर हमने मीन डेविएशन का फार्मूला लगाया, तो आपका आंसर आ तो गया, बड़ी इजीली आया, बट टाइम वेस्ट हुआ। ओके बट क्या करें, अब ऐसे क्वेश्चन हैं तो हमें करने पड़ते हैं, हम छोड़ भी नहीं सकते। हाँ आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आपको लगे कि आपके पास बाकी क्वेश्चन से बेटर मिल रहा है आपको कोई, तो आप छोड़ सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई इसमें टाइम वेस्ट हो रहा है और बाकी क्वेश्चन आपके पास कुछ है, तो आप छोड़ सकते हो, पर हम तो क्लासरूम में खड़े हैं, हम नहीं छोड़ सकते अभी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/3 to π/3, तो साफ दिख रहा है x 10x इंटू सेकेंड x बन रहा है, साफ दिख रहा है, sin बाय cos 10 इंटू 1/cos स्क्वायर 1 sin बाय, हाँ ठीक है 1 sin बाय cos 10 हो गया। ओके
अब इसका फ़ायदा क्या हो गया कि बाई पार्ट्स हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी ये पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या सीकन एक्स है। ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, बाई पार्ट्स हम इजीली कर सकते हैं। पर पहले चेक कर लो कि -a to a इंटीग्रेशन है, कहीं और तो नहीं है। और है तो आंसर 0 होगा, पर यहाँ चॉइसेस में कोई में 0 आंसर दिख भी नहीं रहा, जैसे और इवन के चक्कर में ना ही पढ़ो, क्योंकि चॉइस में कोई में 0 आंसर नहीं दिख रहा। तो बेटर है इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। बाई पार्ट्स में इसको फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, इसको सेकंड फंक्शन मानना होगा। ओके, तो x इंटू क्या होगा, x इंटू इंटीग्रेशन डैट क्या होगी, वो सेकंड x हो गई, माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इंटीग्रेशन डैट अगेन सेकंड x हो गई। ओके, आपको मैं 2 बार मैं लिख के दिखा रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ आ जाए। तो ये x इंटू सेकंड x, और सेकंड x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log mod सेकंड प्लस 10, log mod सेकंड प्लस 10। अब यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, log mod सेकंड प्लस 10। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, तो आंसर जो है वो आपका है log 10 हाफ एंगल। चलो वो तो हम लगा सकते हैं, वो तो पुट करने के बाद होगा। अदरवाइज सेकंड की इंटीग्रेशन एक और भी होती है, अगर आपको याद हो तो उसको भी यूज़ कर सकते थे। अगर आपने वाली इंटीग्रेशन नहीं यूज़ करनी थी तो इसकी चॉइसेस को देख रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन सेकंड क्या होती है, log mod, एक और होती है log mod tan π/4 प्लस x/2। ये भी आप यूज़ कर सकते हो इंटीग्रेशन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चॉइसेस में बार बार क्या देख रहा हूँ, log 10 log 10 log 10 देख रहा हूँ। तो अगर आपने ये करनी है तो ये करो, ये करनी है तो ये करो, मेरे ख्याल से ये करो, क्योंकि इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और ये करोगे तो पहले आपको डालना पड़ेगा, अभी सेटिंग करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। बेटर है कि आप इसको करो, फ्रॉम -π/3 टू π/3। अब मैं लिमिट्स को भी डालने में आ गया हूँ, अभी तक मैं लिमिट्स नहीं डाली थी, और लिमिट्स डालने का टाइम आ गया -π/3 टू π/3। अब अपर लिमिट डालो पहले π/3, अपर लिमिट π/3 डालो, क्या बनता है देखो, π/3 इंटू सेकंड π/3 कितना होता है, cos π/3 होता है हाफ, सेकंड π/3 होता है 2। यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, यहाँ गलती होगी तो टाइम बड़ा वेस्ट होगा। यहाँ थोड़ा आराम से क्वेश्चन करना, क्योंकि यहाँ पर गलती होगी तो पूरे आपका हार्ड वर्क वेस्ट होने वाला है। फिर थोड़ा सा मुझे पता है कि बोरिंग हो जाता है यहाँ पर मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं मुझे। तो अपर लिमिट डाल दी वहाँ पर पहले, अब वहीं पर ही लोअर लिमिट डाल दो, माइनस, मैंने यहीं पर लोअर लिमिट डाल देता हूँ, -π/3 और अगेन 2, क्योंकि सेकंड माइनस थीटा इज सेकंड थीटा, अगेन 2। तो यहाँ पर मैंने डाल दी, अपर लिमिट डाल दी, π/3 अपर लिमिट डाल दी, माइनस लोअर लिमिट डाल दी, ये बन गया 4π/3 बन गया। 4π/3 इस चॉइस में भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे चारों चॉइस में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 4π/3 बन गया, पर हर चॉइस में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अल्टीमेटली ये डिसाइड करेगा कि आपका आंसर क्या आएगा। तो माइनस ऑफ log के अंदर अपर लिमिट tan π/4 प्लस x/2, x/2 मीन्स π/6 अपर लिमिट, माइनस log tan π/4, वहाँ पर फिर अब माइनस π/6, π/3 डाला तो π/6, माइनस π/3 डाला तो माइनस π/6। बस ये आप डिसाइड करेगा कि आपका आंसर क्या आएगा। ये इतना सा पार्ट आपके आंसर को डिसाइड करेगा। π/4 प्लस π/6 कितना होता है भाई, बताओ मुझे। ये तो आपको पता लग गया 4π/3 है, वो तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे पास क्या आ गया, log tan, दिस इज π/12, 3π नहीं 7π, दिस इज 3π, एलसीएम 12 आएगा तो 3π 5π/12 हो जाएगा, 5π/12 माइनस log ये आ जाएगा 3, दिस इज π/12, ऐसे हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब π/12 कितना होता है, 180/12 15 डिग्री। π/12 कितना होता है, 15 डिग्री। 15 डिग्री पे आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, टैन की वैल्यू क्या होती है। 15 डिग्री पर टैन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से तो आपको याद ही होगी। 15 डिग्री पर टैन की वैल्यू क्या होती है, टैन 15 डिग्री क्या होता है, मैं कहाँ पर लिखूँ, कहीं पर मैं स्पेस ले, यहाँ पर ले लेता हूँ स्पेस। टैन π/12 मीन्स टैन 15 डिग्री, टैन 15 डिग्री क्या होता है, 2 माइनस √3। ओके, तो ये कितना है, 5 × 12, ये 15 हो गया, ये 70, ये हो गया 75 डिग्री हो गया, ये हो गया 15 डिग्री। 75 टैन 75 डिग्री क्या होता है, cot 15 होता है, वो मैं लिख देता हूँ। टैन 75 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, cot 15, वो वैल्यू होगी 2 + √3। बस दोनों वैल्यू आपको आती है। देखो छोटी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आपको आना चाहिए। तो ये वैल्यू मेरे पास होगी 2, ये होगी 2 + √3, और वो वैल्यू होगी 2 - √3। तो यहाँ पर हमारे पास वैसे तो चॉइसेस में देख रहा हूँ
कि उसने, अच्छा log भी था ना, हाँ वो राइट राइट राइट, log भी था, तभी तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तभी मैं देख रहा था वैल्यू का क्या करें। चलो log था तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि log बीच में फंसा हुआ है, अदरवाइज हम वैल्यू निकाल रहे थे पहले, पर वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस लॉग क्या हो गया, माइनस लॉग हमारे पास क्या आ गया, माइनस लॉग tan 5/12, tan 5/12, इसको तो हम ऐसे ही रखें, चॉइसेस को देख रहा हूँ मैं, tan 5/12 तो ऐसे ही रहने देते हैं। इसको भी क्या करें, इसको भी 5/12 की टर्म में लिख सकते हैं हम लोग। 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को हम 90 माइनस 15 कर सकते हैं, सॉरी 15 डिग्री, ये 75 है, अगर मुझे 75 की टर्म में लिखना है 5/12, 5/12 तो इसको 75 है, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस लॉग π/2 tan π/2 माइनस लॉग tan π/2 माइनस पाई बाई कितना था, 15 डिग्री था ना, तो 5/12, ये लिख सकता हूँ इसको मैं। ओके राइट, हमने क्या लिखा, π/12 को आप चेक कर सकते हो, π/2 माइनस 5/12 π/12 होता है, देखो चेक करो प्लीज़, π/12 माइनस 5/12 π/12 होता है। अब इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये बन जाएगा 4π/3, ये आपका हो जाएगा log tan π/2 माइनस थीटा, log कोट थीटा हो जाएगा, और कोट को 1/tan कर सकते हो आप। देखो थोड़ी सी सेटिंग मैं कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक सेटिंग कर रहा हूँ, ये बन गया कोट बन गया माइनस लॉग कोट 5/12, कोट 5/12 को log 1/tan लिखकर, कोट log कोट थीटा क्या होता है, log 1/tan थीटा, ये माइनस log थीटा हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं कहीं रफ वर्क कर देता हूँ, मैं कहीं यहाँ पर रफ वर्क कर देता हूँ, जो मैं वहाँ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर रफ वर्क कर देता हूँ। मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, log कोट, मैं कहाँ तक, यहाँ पर देखो जहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ, मैं पहुँच गया log कोट 5/12, है ना, यहाँ पहुँच गया था ना, तो इसको क्या बोलूँगा, माइनस लॉग tan 5/12, बस इतनी सी बात करनी थी मैंने, इसको माइनस log tan 5/12 बोला तो ट्वाइस हो गया ये इसको मैंने वहाँ पर देख समझ गया ना, log x क्या, log 1/x क्या होता है स्टूडेंट, देखो छोटी बात है आपको पता है, log 1/x क्या होता है, माइनस log x, log 1/x क्या होता है, माइनस log x, वो मैंने यूज़ किया, तो इसको जब पुट करूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 4π/3, ये भी log tan 5/12, वो माइनस log क्या हो गया, ये क्या, माइनस को इधर ले जाओ स्टूडेंट्स, माइनस को इधर ले जाओ तो प्लस हो जाएगा ना, ये बन गया मेरे पास माइनस ट्वाइस log tan 5/12, दिस इज आंसर। ओके, माइनस log को क्या डाल दिया हमने, माइनस log कोड को, स्टूडेंट थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने देखो, माइनस log को हमने क्या डाल दिया, प्लस log tan डाल दिया, तो ये आंसर होगा माइनस log tan 5/12। सेटिंग आप देखो अपने आप, सेटिंग आपको देखनी है, तो जितनी देखो, अभी अगर यहाँ पर सोल्यूशन देखोगे तो यहाँ पर सोल्यूशन हमने इस फार्मूले से किया हुआ है, ये तो मैंने नया फार्मूला लगा दिया था आपके लिए, मैंने कहा था कि इस फार्मूले की बजाय मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया था, अगर आप इस फार्मूले से भी चलोगे तब भी हो जाएगा। अगर आप देखोगे हमारा सोल्यूशन, हमारे यहाँ का सोल्यूशन देखोगे तो हमने इसको इस फार्मूले से किया हुआ जो आपको आता है, ओके, पर वहाँ पर भी टाइम वेस्ट होगा, π/3 डाला, माइनस π/3 डाला, ये ऐसी वैल्यू निकाली, ऐसी निकाली, तब भी यहाँ पहुँचेंगे हम, तो डिपेंड्स आपको कैसे अच्छा लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये भी वैल्यू इतनी ईजिली निकलेंगी, यहाँ पर भी टाइम वेस्ट होगा, यहाँ तो आपके सामने 3 स्टेप इसलिए लग रहे हैं या कैलकुलेटेड हमने आपको सामने दे दिए, पर जब इसको भी मैं करने बैठूंगा तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे समझाने में टाइम लगेगा। इवन ये वाला वे बेटर है, इस इंटीग्रेशन बजाय इंटीग्रेशन ले ली आपने, अपर लिमिट डाली, कितना आ गया, ये आ गया, सीधा आ गया था, अपर लिमिट डाली ये आ गया, लोअर लिमिट डाली ये आ गया, फिर हमने वैल्यू को डाला, पर वैल्यू में थोड़ा सा ये आ गया था कि log फंसा हुआ था, log के चक्कर में सीधी वैल्यू नहीं डाल पाए, और सीधी वैल्यू डाल देते तो 2 - √3 2 + √3 वाली वैल्यू मैं आपको बता रहा था, वो वैल्यू नहीं डाल पाएंगे क्योंकि log अंदर है। तो हमने क्या किया, हमने log tan थीटा, ये था, ये आपका क्या था, ये था 75 डिग्री, ये था 15 डिग्री, और 75 डिग्री था 15 डिग्री था, tan 15 डिग्री क्या होता है, हमने उसको लिखा 90 माइनस 15 को लिखा tan क्या लिखा, 90 माइनस 75 लिखा, tan 90 माइनस 75 कोड बन गया, बस ये हमने किया। ओके, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि एंगल जो है π/12 है, और एंगल कुछ और होता है ना, π/3 π/4 ऐसे एंगल होते हैं, तो उस एंगल से बड़े फैमिलियर होते हो आप, इस एंगल से आप इतने फैमिलियर नहीं हो, इसलिए मुझे इसको सेटिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आपको दिखाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेटिंग करते करते आपको शायद लग रहा होगा कि सर को कैसे पता कि π/12 ए बन गया, क्योंकि कुछ और एंगल होता आप एकदम पकड़ लेते, पर π/12 को आप एकदम नहीं पकड़ पाते। π/12 क्या होगा, मैंने π/2 माइनस 5/12 लग दिया, किसी को डाउट लग रहा है तो उसको चेक कर लेना, वही वैल्यू आएगी। एक्चुअली अगर आप
अगर सिंपल करना चाहते हो ना, इसको 15 डिग्री बोल दो, इसको 15 डिग्री बोल दो, इसको 75 डिग्री बोल दो, फिर आप एकदम कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये 50 डिग्री 75 डिग्री है, तो 15 को क्या बोलते हैं 90 माइनस 75। अब वही मैंने किया, 15 को क्या बोला 90 माइनस 75। आपको क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर π/2 5/12 ये आपको ऐसे बड़े बड़े एंगल मुश्किल लग रहे हैं। अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो इसको बोल दो 15 डिग्री, इसको बोल दो, इसको 15 डिग्री बोल दो, इसको 75 डिग्री बोल दो, फिर आप एकदम 15 डिग्री को क्या लिखोगे 90 माइनस 75 लिखोगे, जैसे मैंने लिखा tan 90 माइनस 75 log cot 75 हो गया, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके, हमें तो ये जो एंगल दिया हमने उसी को यूज़ कर लिया, तो अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अब एंगल को 15 डिग्री में चेंज कर सकते हो। ठीक है, ओके, पर क्वेश्चन अच्छा था, मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, बस वो लास्ट का जो 1-2 एंगल थे 15 डिग्री वाला वो आपको फंसा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 46, वेरी इजी क्वेश्चन। इन एग्जामिनेशन देयर आर 9 पेपर्स, कैंडिडेट हैज़ टू pass in more paper than number of paper in which he fails in order to get a success, number of ways in which he can be fail। तो उसको पास होने के लिए मोर सब्जेक्ट में पास होना होगा, मोर देन दी ही विल फेल। तो उसको 5 सब्जेक्ट में पास हुआ तो 4 में फेल हुआ, टोटल 9 पेपर्स है, 5 में पास हुआ 4 में फेल हुआ, 6 में पास हुआ 3 में फेल हुआ, 7 में पास हुआ 2 में फेल हुआ, 8 में पास हुआ 1 में फेल हुआ, 9 के 9 में पास हो गया तो 0 में फेल हो गया। तो उसको मोर सब्जेक्ट में पास होगा, मीन्स उसको पास कितने सब्जेक्ट में होना पड़ेगा, आइदर इन 5 सब्जेक्ट और इन 6 सब्जेक्ट और 7 और 8 और 9। 9 में से उसको 5 सब्जेक्ट में पास होना है तो कितने वेज होंगे 9C5। 9 में से उसको 6 सब्जेक्ट में पास होना है 9C6, 7 सब्जेक्ट में पास होना है 9C7, 8 सब्जेक्ट में 9C8, 9 सब्जेक्ट में 9C9। ये उसके पास होने की पॉसिबिलिटी हो गई आउट ऑफ 9 सब्जेक्ट्स, ये उसके पास होने की। बट उसको तो फेल करना है, उसको फेल करना। टोटल वेज क्या हमारे पास, टोटल वेज पेपर, टोटल वेज क्या होंगे पास और फेल होने के। हर पेपर के 2 वे होते हैं, आइदर पास और फेल, आइदर पास और फेल। तो 9 पेपर के कितने वेज होंगे, 9 वेज के वेज होंगे टोटल 2 की पावर 9। ये टोटल वेज है उसके मीन्स की पास फेल के। उसमें से पास के वेज इतने हैं, तो फेल के वेज क्या हो गए, फेल के वेज हो गए हमारे पास 2 की पावर 9 माइनस दिस 9C5, 9C6, 9C7, 9C8, 9C9। अब ये वैल्यू या तो निकाल लो आप, तब भी ठीक है, और वैल्यू निकालना है तो निकाल सकते हो। अगर आपको लगता है कि वैल्यू निकालने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर आप ये सोचो कि आपको क्या पता था। आपको ये पता था 9C0, 9C1 अप टू 9C9 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है ना। 9C0 टू 9C9 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है। ओके, मैं पूरा लिख लेता हूँ। तो क्या मैंने बोला 9C0, 9C1, 9C2, 9C3, 9C4, 9C5, 9C6, 9C7, 9C8, 9C9 क्या होता है, 2 की पावर 9 होता है। और जो फर्स्ट वैल्यू होती है और लास्ट की इक्वल होती है, जो सेकंड वैल्यू होती है सेकंड लास्ट की इक्वल होती है, थर्ड वैल्यू थर्ड लास्ट की इक्वल होती है, फोर्थ वैल्यू फोर्थ लास्ट के, फिफ्थ वैल्यू फिफ्थ लास्ट के। इसको ये भी बोल सकते हो ट्वाइस ऑफ 9। देखो ये वैल्यू रिपीट होगी, ये 5 वैल्यू आपकी रिपीट हो रही हैं। ओके, तो इसको लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 9C5, 9C6, 9C7। देखो ये सब कुछ आपको माइंड में पता होता है, ये नहीं कि आप सोचो कि सब कुछ वहाँ लिखना पड़ता है, ये आपको पता होता है। बिकॉज आपको पता है कि पावर अगर 9 है तो टोटल टर्म्स 10 है, पावर अगर n आपका 9 है टोटल टर्म्स 10 है, तो 5 + 5 आपको पता है रिपीट होती है वैल्यू, सभी को पता बाइनोमियल कोएफिशिएंट के रिजल्ट्स है। फर्स्ट वैल्यू लास्ट के इक्वल है, सेकंड लास्ट के इक्वल है, थर्ड लास्ट के इक्वल है। तो पहली 5 वैल्यू लास्ट 5 वैल्यू के इक्वल होती है। सो 2 की पावर 9 है क्या, और 5 1 2 होता है। सो 2 इंटू वो क्या होता है, 2 इंटू 256 बोल दो, 2 इंटू 256 होता है। ओके, तो ये वाली बात क्या रहेगी, ये जो चीज़ है वो 256 हो गई, ये जो चीज़ है वो क्या रहेगी 256। तो आपको निकालना नहीं पड़ा, तो आप सीधा बोल सकते हो 256 हो गए। ओके, तो 2 की पावर 9 कितना हुआ, 512 हुआ, 256, तो आपका आंसर 256 आ गया। देखो ये सब कुछ ना मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, सारा रफ वर्क है, ये सारा रफ वर्क है। एक्चुअली तो आपको वैसे ही भी पता लग गया था कि ये आधी वैल्यूज है। ओके, क्योंकि अगर आप माइंड में अगर आपको चीज़ पता थी, अब इतनी बड़ी चीज़ करने जा रहे हो, तो आपको वैसे ही पता था कि 9C0 टू 9C9 2 की पावर 9 होता है। तो ये आधी वैल्यूज है, टोटल 10 वैल्यूज होती है, ये 5 वैल्यूज है, तो नेचुरली टोटल 2 की पावर 9 होता है, तो आधा क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, वो 256 हो जाएगा। तो आपको ये काम नहीं करना था, आपको सीधा यहाँ पर 256 डाल देना था।
वो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको दिखाना पड़ता है मुझे कि क्यों लेके आया मैं। अगर मैं सीधा बोल दूँ कि 256 है तो आप कहोगे सर आपको कैसे पता। इसलिए मैंने आपको पूरा समझा दिया कि पूरा सम 512 है, उसका आधा सम 256 है, उसको पुट कर दिया तो आपका आंसर 256 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये लोगैरिथमी का, एक्सपोनेंशियल लोगैरिथमी का क्वेश्चन है। पर बड़े बच्चे इस को चैप्टर को छोड़ के चले गए थे 2023 में। मैक्सिमम बच्चों को लगा कि ये चैप्टर तो आता ही नहीं कभी एनआईटी में, तो बच्चों ने इस टॉपिक को छोड़ दिया, तो ये क्वेश्चन भी कई बच्चे छोड़ के आए। पर ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 100। ओके, किस में चाहिए मुझे चाहिए log ऑफ e 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ मुझे चाहिए कोएफिशिएंट x पावर 100 चाहिए। तो पहली बात तो आपको पता है कि log m बाई दिस n क्या होता है, log m माइनस n होता है, तो ये तो आपको पता ही है। उसके बाद ये भी आपको पता है कि log की एक्सपेंशन क्या होती है। log की जो एक्सपेंशन है वो होती है दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 सो ऑन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं समेशन x की पावर r बाई r माइनस 1 की पावर r माइनस 1। ये एक्सपेंशन होती है log की, r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सो अगर ये हमें एक्सपेंशन पता है तो फिर तो क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा। अगर पहले वाले में देखा जाए तो वो तो सीधा ही एक्सपेंशन हो गई। अगर उसको देखा जाए तो अगर मुझे वहाँ पर कुछ चाहिए हो तो समेशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r माइनस 1, ये पहले वाले की एक्सपेंशन हो गई है ना, पहले वाले की। और दूसरे वाले की एक्सपेंशन भी बिल्कुल सेम हो गई, समेशन r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r माइनस 1 एक्स स्क्वायर की पावर r बाई दिस r, ऐसे हो गया। ओके, तो मैंने कुछ नहीं किया, आपको पता ही है, बस log 1 प्लस समथिंग है और भी 1 प्लस समथिंग है, वहाँ एक में समथिंग x है, एक में समथिंग x स्क्वायर है, वो मैंने डाल दिया। मुझे चाहिए कोएफिशिएंट x की पावर 100 चाहिए, 100। तो 100 चाहिए तो यहाँ तो सीधे ही r को 100 डाल दो, या तो r को 100 डालो या r को 50 डालो, या 50 डालोगे तो पावर 100 बनेगी, 100 डालोगे तो पावर 100 बनेगी, बस इतनी सी बात करनी है। अगर आपको कोएफिशिएंट x की पावर 100 चाहिए, आपको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 चाहिए, तो पहले वाले में आपने r को 100 डाल देना है। r को 100 डालोगे तो माइनस 1 की पावर 99 x की पावर 100 बाई 100 आ गया। ओके, आपने r को 100 डाल दिया, ये पहले वाले में कोएफिशिएंट आ गया। ओके, दूसरे में पावर आपने 50 डाल दी, दूसरे पावर 50 डाल दी तो अगेन पावर यहाँ माइनस 1 की पावर 49 हो गया, माइनस 1 की पावर 49 बाई 50 डाला तो बाई 50 हो गया। ओके, ये हमारे पास आ गया। पहले में आपने r को 100 डाला, दूसरे में r को 50 डाला, r को 50 डाला, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस 1 बाई 100, यहाँ से आ गया प्लस 1 बाई 50। तो मेरे ख्याल से तो वैसे आपको पता है क्या होता है, माइनस दिस इज 2, 1 बाई 100 आपका आंसर आना चाहिए। 1 बाई 100 आपका आंसर कौन सा है, बी चॉइस, 0.01। 1 बाई 100 मीन्स 0.01, बी चॉइस। इजी क्वेश्चन, मैंने बोला क्वेश्चन सारे इजी है, पर ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ के इसलिए आए थे कि ये चैप्टर बस बच्चों ने सोच लिया था कि एक्सपोनेंशियल लोगैरिथमिक चैप्टर नहीं आता, तो ये क्वेश्चन बच्चे कोई छोड़ के आ गए थे। ओके, बट कोई चैप्टर को इग्नोर ना करो, थोड़ा करके चले जाओ, जो आपको लग रहा है कि नहीं आता, कम आता है, उसको थोड़ा सा कम कर लो, पर कोई चैप्टर इग्नोर नहीं करते। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 48, ये क्वेश्चन है आपका 2D का। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला विच आर ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स। लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, आपको पता है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स का फार्मूला क्या होता है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स। तो ये फार्मूला बड़ा कॉमन फार्मूला जो हम क्लासेस में आपको बोलते हैं, क्या होता है, T इज इक्वल टू S1, T इज इक्वल टू S1, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। T क्या होता है, टेंजेंट, S1 क्या होता है, पॉइंट को कॉनिक में डाल दो। यहाँ पर कॉनिक क्या है, यहाँ जो कॉनिक है वो पैराबोला है, हियर कॉनिक इज पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉनिक यहाँ क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेट मिड पॉइंट क्या लिया हमने यहाँ पर, लेट मिड पॉइंट लिया हमने, हमें इसका लोकस चाहिए, तो मिड पॉइंट क्या लिया हमने, x1 y1। ओके, मिड पॉइंट क्या लिया, x1 y1। तो इस फार्मूले को यहाँ पर लेंगे, ये फार्मूला किसका, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो पहले हमें T निकालना पड़ेगा। T का मीनिंग क्या होता है, T कैसे निकालते हैं,
आपको तो टी में टेंजेंट वो कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन कर लिया, एक्स को हमने एक्स प्लस एक्स वन बाई टू कर लिया, ये हो गया टी, ये टी हो गया। सभी बच्चों को पता टी कैसे निकालते हैं, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन कर लिया, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू कर लिया, इक्वल टू एस वन। एस वन क्या होता है, सीधा पॉइंट को डाल दिया, वाई वन स्क्वायर माइनस 4x1। ओके, कर्व आपकी ये एक्चुअल कर्व आपकी ये बन गई, कर्व आपकी क्या बन गई, वाई स्क्वायर माइनस 4x बन गई, हो ना। तो ये टी हो गया, ये S1 हो गया। ये क्या होगा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स, ये होगा लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स। ओके, अब इसको थोड़ा सा सेट करके देखो क्या बनता है। यहाँ से अगर आप इसको सेट करोगे तो पहली बात है 2 तो कट ही गया यहाँ से। ओके, और दूसरी बात ये कि ऐसा करो, अब सीधा उसने बोला कि दिस पासिंग थ्रू द वर्टेक्स, दिस पासिस थ्रू द वर्टेक्स, तो अगर वर्टेक्स से पास कर रहा है, वर्टेक्स क्या होता है 0 0, तो 0 0 इसमें डाल दो। 0 0 डालोगे मीन्स क्या, 0 डालोगे आपका x भी 0 y भी 0, y को 0 डालोगे 0 हो गया, माइनस ट्वाइस ये 0 हो गया, ये आपका x1 बच गया, ये आपका y1 स्क्वायर माइनस 4x1, तो यहाँ से आ गया y1 स्क्वायर इक्वल टू 2x1। x1 y1 क्या था, x1 y1 था मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स। अगर मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स था तो ये क्या हो गया, लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स आ गया। ये लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स आ गया, तो ये आपका जो फाइनल पिक्चर आ गई है, फाइनल क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आ गया y1 स्क्वायर इक्वल टू x1, ये आ गया लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स। ओके, अब आपके लोकस आई गया, दिस इज लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स। तो आप क्या करेंगे, आप बस कुछ नहीं, आप इसको xy नाम दे दो, y1 को नाम y दे दो, x1 का नाम x दे दो, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, सिंपल क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49 फिर स्टैट्स का क्वेश्चन आ गया। बाय चांस कभी कम होता है कि स्टैट्स के क्वेश्चन एक ही साल में 2 बड़े बड़े आ जाएं, ये क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा छोटा नहीं आया, ये भी थोड़ा सा बड़ा रह गया, पर क्या करें, 2023 का पेपर ही ऐसा था, कुछ क्वेश्चन सच में बड़े थे। तो यहाँ पर क्या, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर हमें चाहिए टोटल फ्रीक्वेंसी इज 685, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F1 F2 क्या मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, मीडियन भी हमें दिया हुआ है, पॉसिबल वैल्यूज F1 F2 पूछ रहा है, मीन्स कि हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज पूछ रहा है। तो पहली बात है टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उससे फ़ायदा क्या होगा, इनका सम जो है वो 685 है, तो F1 प्लस F2 की वैल्यू आ जाएगी, इनका सम निकाल के हमें F1 प्लस F2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इनका सम पहले निकालिए, तो समेशन FI है क्या, समेशन FI हमारे पास कितना है, वो है 180, सीधा ऐड करके देखो, सीधा कर लो, ये 180 प्लस 180 360 हो गया। ओके, 180 प्लस 180 360, ओके, यहाँ पर सीधा थोड़ा लिखना शुरू कर दो, 360 हो गया, 34 प्लस डैट 160, 164 170 हो गया, 170 प्लस 50 220 हो गया। ओके, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये होना चाहिए, प्लस F1 प्लस F2 प्लस F1 प्लस F2, तो ये मेरे पास आ गया 580 प्लस F1 प्लस F2, क्या दिया हमें, इक्वल टू क्या दिया गया 685, ये 685 दिया गया है। सो F1 प्लस F2 की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई 105, ये हमारे पास F1 प्लस F2 की वैल्यू आ गई है। अब प्रॉब्लम इतनी सी है कि हर चॉइस का सम 105 105 105 है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इस चीज़ को निकाल के हमें कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, सम तो सभी का 105 ही है। तो अब हमें F1 F2 निकालना ही पड़ेगा, एक्चुअल निकालना पड़ेगा। तो हमें और दूसरी हेल्प क्या दी जा रही है, मीडियन दिया जा रहा है। देखो मीडियन तो वैसे भी इतना आसान नहीं होता, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट मीन सॉरी कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है तो उस केस में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ता है। तो देखो हमने ये बनाया हुआ है, 10 to 20 ये है, 20 to 30 ये है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये उसके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 180 प्लस डैट ये हो गया, डैट प्लस नेक्स्ट वन ये हो गया, डैट प्लस नेक्स्ट वन ये हो गया। आपको आता होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने साथ में बना दी। ओके, जब एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस केस में मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, मीडियन निकालने का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस C बाई F इंटू H। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, और C क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। C क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। H क्या होता है, विड्थ। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके, N टोटल N क्या होता है, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज।
तो ये सब कुछ हमें पता है। L इज अ लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, C इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, एक पहले वाली। ओके, ये सारी वैल्यू हमें पता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास n/2 आया, पहले n/2 से हम मीडियन क्लास निकालते हैं। n/2 से क्या निकालते हैं? मीडियन क्लास। 685/2, 685/2 किसके आसपास आया? ये आया 342 समथिंग, 342 समथिंग। कहाँ पे जा रहा है? ये आपका आ रहा है इसके बीच में। ओके, हम गेस कर सकते हैं कि 214 प्लस F1, तो ये F1 जो हमारे पास आ रहा है, देखो स्टूडेंट्स, अगर आप F1 भी काउंट करोगे तो ये अगर F1 को मैक्सिमम 83 भी ले लोगे, F1 को मैक्सिमम 83 भी ले लोगे तो 214 प्लस 83, मैं आपको करके दिखा दूँ। कई बच्चे में से पूछते हैं सर आपको कैसे पता मीडियन क्लास ए वाली है? अगर मैं F1 को 83 भी लेता हूँ, या मैक्सिमम क्या है? 83 है। ये F1 मैक्सिमम क्या है? 83 है। तो 214 प्लस 83, 214 प्लस 83, दिस इज 297। तो ये 297 मैक्सिमम बनता है। पर 297 ये हमारे पास क्या है? हमारे पास जो n/2 आया, जो हमारे पास n/2 आया वो 342 पॉइंट समथिंग आया। तो नेचुरली n/2 इस क्लास में बिलोंग किया, इसमें नहीं बिलोंग किया, वो इन दोनों के बीच बिलोंग किया। तो मीन्स कि ये आपकी मीडियन क्लास होगी। दिस इज नाउ मीडियन क्लास। समझते हो स्टूडेंट्स? मोर देन 297 कुछ भी आएगा, मोर देन 297 कुछ भी आएगा, वो इस क्लास में आएगा 40 to 50 के बीच में। तो 40 to 50 हमारी मीडियन क्लास हुई। ओके, ये आपको समझ आ गया क्यों मैंने बोला। अब L की वैल्यू क्या होगी? 40 होगी। फिर L की वैल्यू में डालनी है, 40 हो गई। तो यहाँ से L क्या होगी? आपको समझ आ गया मैंने क्या किया? ये आपको समझ आ गया। तो L की वैल्यू अब क्या होगी? मेरी 40 होगी। और फ्रिक्वेंसी क्या उस क्लास की? 180 है। उस क्लास की फ्रिक्वेंसी 180 है। उसकी प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है? 214। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी उसको क्या बोला? C बोला था हमने। कितना? 214 प्लस F1 है। और विड्थ कितनी है मेरी? विड्थ यहाँ पर 10 की विड्थ है, तो विड्थ इज 10 बस। ये सारी इंफॉर्मेशन अब इस फार्मूले में डाल दो। n/2, n क्या है? n मीन सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, वो 685 है। L क्या? 40 है, मैंने दिखा दिया आपको। L 40 है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम डाल दी। F आपका 180 है, तो कितना है? ये आ गया 80। ये आपका टोटल सम निकाल के आपने F1 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से थोड़ी सी, यहाँ तो आपको बड़ा आसान सा लग रहा होगा, थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी 81.7। F1 की वैल्यू आ गई 81.7, मीन्स 82 अप्रोक्सीमेटली आ गई। 82 अप्रोक्सीमेटली तो शायद एक ही चॉइस में है, तो बी चॉइस को मार्क कर सकते हो आप। तो ओके, आगे जाने की जरूरत नहीं है। 81.7 आ चुकी है, मीन्स 82 अप्रोक्सीमेटली आ गई, तो आपका आंसर 82 आपका F1 आ गया। नेचुरली F1 आ गया तो F2 तो वैसे ही आ गया, बिकॉज सम जो है उनका 105 है। अगर 82 एक है तो दूसरा 23 तो पक्का ही होगा। ओके, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं फील कर रहा हूँ पेशेंस चाहिए। वैसे ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं कि पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, पर अगर आ गया एक बार NIT में तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि नहीं आते। जब एक बार आ गया तो मीन्स हम इसको ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। मैंने फिर बोला कि NIT 2023 का पेपर हमें एक जस्ट वार्निंग दे रहा है कि भाई हमें अब थोड़ा सा हाई वे से भी सोचना पड़ेगा कि पेपर का लेवल कुछ भी हो सकता है। नाउ स्टूडेंट, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका हुआ है, ये NIT का भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जिसने कभी पहले पेपर पुराने प्रीवियस ईयर्स किए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों को याद भी होता है। तो इस क्वेश्चन को लेके चलोगे, इजी क्वेश्चन था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मीन्स ए क्वेश्चन एप्लीकेशन टू डेरिवेटिव का हो गया। तो यहाँ पर क्या चाहिए? इक्वेशन टेंजेंट चाहिए एट द पॉइंट। तो पॉइंट भी हमें दिया हुआ है। तो आपको पता है इक्वेशन टेंजेंट क्या होती है? y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। पहले m निकालना पड़ेगा, m के लिए आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। x हमारे पास दिया हुआ है a cos 2t, y हमारे पास दिया हुआ है 2√2a sin t। तो आपको dy बाई dx, तो यहाँ से आपको dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx क्या होता है? dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ये आपको काम करना है। तो dy बाई dt निकालना होगा, dx बाई dt निकालना होगा। पहले dx बाई dt निकालते हैं। तो dx बाई dt क्या आ गया? -2a sin 2t। और dy बाई dt क्या आ गया? dy बाई dt आ गया 2√2a cos t। दोनों को डिवाइड किया तो 2√2a cos t बाय -2a sin 2t। ओके, राइट, इतना आ गया। यहाँ से a कट गया, यहाँ से 2 कट गया, तो यहाँ से आ गया √2 cos t, और नीचे आ गया 2 sin t cos t। तो एक cos t भी कट गया, तो ये हमारे पास आ गया माइनस, तो आगे है ही है, तो -1 बाय √2 sin t।
स्लोप है, स्लोप को हम डी बाई डी एक्स बोलते हैं, एम बोलते हैं, इसको एम बोल देते हैं। स्लोप क्या 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 बोल दिया, एम बोल दिया, स्लोप को बोल दिया हमने एम, एम, तो ये आपका एम हो गया। सो एम की वैल्यू मेरे पास आ गई यहाँ पर -1/√2 sin t। उसने एम को स्लोप बोला है, हमने एम बोल दिया, तो यहाँ पर हमें आंसर चाहिए एम में, हमें पूरा आंसर एम में चाहिए। तो यहाँ पर sin t की वैल्यू यहाँ से आ गई, sin t की वैल्यू आ गई -1/√2 m आ गई। यहाँ sin t की वैल्यू आ गई -1/√2 m। ओके, ये हमारे पास sin t की वैल्यू आ गई। अब इसको हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको पता है हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1। टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है y माइनस y1, y माइनस y1, y1 यहाँ क्या है, यहाँ जो y1 है मीन्स गिवन पॉइंट y जो है वो y1 होगा। y माइनस y1 मीन्स y माइनस 2√2 a sin t, ये y माइनस y1 हो गया, इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। x1 क्या है, a cos 2t, ये हमारे पास आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इस वैल्यू को sin t की वैल्यू यहाँ से निकाल के वहाँ डालना है हमारे पास। और sin t की वैल्यू एक ही जगह तो रेडीमेड है, सीधा डाल सकते हो, या cos 2 से निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा क्वेश्चन का स्पेस कम रह गया, तो ऐसा करता हूँ, इसका आप देख सकते हो आंसर वगैरह। मैं इसको ये देखो सीधे मैं फाइनल कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पर मेरे पास क्या रह गया, यहाँ पर हमारे पास जो है दिस 2√2 sin t की वैल्यू क्या, sin t की वैल्यू है यहाँ पर a बाय sin t की वैल्यू है -1/√2m, ये sin t की वैल्यू हो गई। यहाँ पर भी आपने इसको खोल दिया cos 2t को, cos 2t को खोलोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 sin, क्या आ जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर t, 1 - 2 sin स्क्वायर t। तो यहाँ पर भी sin स्क्वायर t बोला है, या पहले यहाँ पर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर क्या आएगा a 1 - 2 sin स्क्वायर t, तो यहाँ पर भी आप वैल्यू को डाल सकते हो, ठीक है, 1 - 2 sin स्क्वायर t। तो sin t क्या था हमारे पास, sin t था मेरे पास -1/√2m का स्क्वायर। बस ये काम आपने करना बस। अब इसको ओपन कर दो, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। इसको ओपन करके आपके पास जो भी अभी मैंने उसको हटा दिया, तो इसको ओपन करोगे तो आपको उन चॉइस में से एक चॉइस आ जाएगा। आप देख सकते हो इसको ओपन करके, थोड़ा सा बोरिंग होने वाला बस थोड़ा सा। इसको ना ये √2 कट गया, ये हमारे पास क्या रह गया, ये हो गया प्लस y प्लस 2a/m, y प्लस 2a/m, ये हमारे पास आ गया y प्लस 2a/m। तो राइट साइड में क्या आ गया, राइट साइड में हो गया mx, और यहाँ से पहले आप ऐसे करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस a, यहाँ से अभी बनेगा 1 - 1/2 2 × 1/2m²। थोड़ा सा ये कट गया यहाँ से, तो ये आ गया mx माइनस am, और इसको आगे लेके जाएंगे तो प्लस 1/m। देखो देख लो आप एक बार, तो प्लस a/m, यहाँ ऊपर a भी आएगा, प्लस a/m। एक बार चेक कर सकते हो आप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a/m² आएगा, a/m आएगा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो यहाँ से a/m इधर आ जाएगा, एक 2a/m है वो a/m है, वो इधर आ जाएगा, y प्लस a/m mx माइनस am। बस आप इसको देख लो, जो भी आपकी सेटिंग हो रही है फाइनल, तो इसको उधर ले जाओ। तो आपकी फाइनल सेटिंग में देख रहा था, वहाँ पर मुझे अब चॉइसेस मेरे पास नहीं है, चॉइसेस को देख लो, तो ये हमारे पास ऐसा आंसर बन जाएगा a × m + 1/m। थोड़ा सा ये आपका आंसर आएगा, चॉइसेस को देख लेना क्या आंसर आया था। तो लाइक बोरिंग इसलिए हो जाता है कि आपको m को निकाल, आपको सारे आंसर को m में सेट करना है। अदरवाइज क्वेश्चन तो टेंजेंट का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन होता है, पर आपको सारे आंसर को m में सेट करना है। तो m में मीन्स sin t में पूरे को सेट करना, क्योंकि m क्या है 1 - 1/√2 sin t है। तो पूरे क्वेश्चन को मैंने, इसको भी sin t को m में लेके गया, इसको भी पहले मैंने sin में चेंज किया, अभी sin को m में लेके गया, तो उसमें थोड़ा सा सेटिंग करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। सो अप टू 50 क्वेश्चन मीन्स कंप्लीट 50 क्वेश्चन आपने देख लिया। तो आप देख सकते हो कि पेपर अच्छे लेवल का था, एवरेज से ऊपर था। मैं पहले लेक्चर से बोल रहा हूँ कि पेपर टफ नहीं था, पेपर एवरेज से ऊपर था। ये क्वेश्चन को टफ कैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये एवरेज से ऊपर है। बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने पहले m को निकाला, फिर m को, फिर साइन, पूरे साइन को m बनाया, तो उसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया। तो इसको थोड़ा लेंथी बोल सकते हो आप, ओके, लेंथी बोल सकते हो, टफली बोल सकते हो। इसमें टफनेस वाली बात मुझे कुछ नहीं दिखी। लास्ट क्वेश्चन मैंने स्टैट्स का कराया, उसमें भी कोई टफनेस वाली बात नहीं थी।
आप जितने क्वेश्चन देखोगे हार्डली 50 में से 5 और 10 क्वेश्चन होंगे जो थोड़े से अबव एवरेज थे, बाकी सारे क्वेश्चन मैं एवरेज ही बोलूँगा। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल भी थे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में मेरिट भी थोड़ी कम जाती है, पर अब आप रेडी हो जाओ कि ऐसे पेपर कभी भी आ सकते हैं। अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कॉन्सेप्चुअल में लेके जाओ, क्रैमिंग से हटा के उसको कॉन्सेप्चुअल में लेके जाओ। ओके, चलो ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।